यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दुबई विजिट वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट दुबई विजिट वीज़ा। दुबई का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, 2 माह वाला वीज़ा कैसे ले सकते हैं, एंड 5 माह वो 5 ईयर वाला जो वीज़ा है वो हम कैसे ले सकते हैं। एंड करंटली जो दुबई की मैं आपको थोड़ी सी कुछ अपडेट्स दूंगा कि दुबई का वीज़ा ओपन हो गया कि नहीं, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आप लोगों ने दुबई का वीज़ा लेना कैसे है आप लोगों को वो इस वीडियो के अंदर जो है मैं ब्रीफली ईच एंड एवरीथिंग जो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो दुबई में अगर आप जा रहे हैं उसका वीज़ा स्टेटस क्या अपडेट है, चेंज करने की, विजिट टू वर्क करने की, क्या फ्रीलांस वीज़ा में अगर कन्वर्ट करवाना है या किसी को जो कंपनी में आपको जॉब मिल गई है उसमें आप लोगों ने कन्वर्ट करवाना है तो उसकी क्या अपडेट्स हैं, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है इस वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो अगर आप लोग इस चीज़ को रिक्वायरमेंट मीट कर रहे होंगे तो देन यू विल अप्लाई फॉर दुबई विजिट वीज़ा। अगर आप नहीं कर रहे होंगे, मैं वीडियो के स्टार्ट में इसलिए बता रहा हूँ, देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर दुबई विजिट वीज़ा। करंटली अगर मैं बात करूँ दुबई विजिट वीज़ा की 2 माह वाला की पहले मैं बात करता हूँ। अच्छा, 2 माह वाला वीज़ा जो है 16 डेज वाला जो एलिजिबल है, पहले होता था लास्ट 90 डेज के लिए वैलिड होता था, अब क्या हो गया 60 डेज के लिए वैलिड है। पर अब मैं करंटली अगर मैं एक बात करूं कि दुबई का जो विजिट वीज़ा है 60 डेज वाला, ये विदाउट बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलना। एक चीज, ना तो ये 5 साल वाला मिलना, ना आपको ये 2 माह वाला मिलना। अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो इट्स मीन आप लोगों का जो वीज़ा वो रिफ्यूज हो जाना। हाँ, सिंगल है, अगर आप लोग सिंगल हैं मतलब मैरिड नहीं है, देन यू विल नॉट अप्लाई। क्योंकि करंटली अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है दुबई की, देन आल्सो यू विल नॉट अप्लाई दुबई। ये अगर आपको कोई कह रहे हैं कि हम आपको दुबई का विजिट लगवा के दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुबई के वीज़ा स्टार्ट हुए ज़रूर है, हो उसमें से देखें कि 100 अप्लाई हो रहे हैं तो उसमें से 10 लग रहे हैं, 90% जो है इसकी रिफ्यूज़ल जा रही। आपने किन के लग रहे हैं मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मैरिड है, अगर दुबई का 2 माह के लिए 2 माह वाला आपने अप्लाई करना है, 60 डेज वाला आपने दुबई का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, तो मेक श्योर आप लोग मैरिड एंड साथ अपनी वाइफ का आपने ऐड करना है। अगर आप लोग मैरिड नहीं है देन आप लोगों ने अपनी मदर का अप्लाई कर लेना। एक फीमेल जो है आप लोगों के साथ दुबई विजिट वीज़ा में लाजमी आप उसका अप्लाई करें, देन यू विल गेट दुबई विजिट वीज़ा। और दुबई में आपने कोशिश करें कि करंटली जो है अगर आप वेट कर सकते हैं तो यू विल वेट, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से दुबई का जो वर्क परमिट भी जो है वो नहीं हो रहे, अब विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट नहीं हो रहे। अगर मैं दुबई की बात करूं कि एक सिनेरियो में आपसे डिस्कस करता हूं कि अगर अपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी अगर आप लोगों ने ट्रांसफ़र करना है, अपना वीज़ा जो चेंज करवाना है वो भी नहीं हो रहा। करंटली ये कंडीशन जा रही है और विजिट वीज़ा मिल ज़रूर रहे हैं, पर उसमें से आप लोगों के पास एक बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी लाइक 10 to 15 लाख, 10 से 15 लाख रुपए की आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। देन यू विल अप्लाई फॉर 16 डेज एंड 5 ईयर वीज़ा, वर्क विजिट वीज़ा। और अगर आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं हमने वहाँ पे जाकर विजिट टू वर्क करवाना है तो वो प्रोसीड नहीं हो रहे। करंटली दुबई की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको कोई कह रहा है कि हम आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट विदाउट मैट्रिक। एक दूसरी आपको एक चीज़ मैं आप थोड़ी सी अपडेट कर दूं कि विदाउट मैट्रिक वाला बंदा जो है, आपने यूएई एम्बेसी से जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टेस्टेशन अपनी करवानी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लोग अपनी टेस्टेशन नहीं करवाते, अपने यूएई एम्बेसी से आप फेक डॉक्यूमेंट यूज़ कर लें तो एम्बेसी जो है, यूएई एम्बेसी जो है वो आपकी मैट्रिक की जो डिग्री है वो वेरीफाई कर रही है। विदाउट मैट्रिक जो है आप लोगों का वर्क परमिट जो है दुबई का नहीं लगना। वो विजिट जरूर लग जाएगा पर वर्क जो है नहीं लगना। विजिट वीज़े पे यू विल नॉट वर्क। ये मैं, और आप ऐसा कहेंगे अगर हम आप लोगों को आप किसी कंपनी को विजिट वीज़ा में ज्वाइन कर लें, वो आपको वहाँ से जाके जो वर्क परमिट प्रोवाइड कर, वर्क पर जो है विजिट टू वर्क कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पहले जो लगे हुए हैं उनके ही रिन्यू हो रहे हैं। फ्रेश जो है, आपको अगर कोई कह रहा है कि हम आपको भेज रहे हैं ड्राइवरी के वीज़े में भेज रहे हैं या किसी अदर वो हेल्पर है हेल्पर भेज रहे हैं, किसी होटल लाइन में भेज रहे हैं, एज सिक्योरिटी गार्ड भेज रहे हैं, तो उसमें नहीं है। हाँ, बट अगर मैं कतर की बात करूं, कतर के जो है वर्क वीज़ा है वो ओपन है, जिसे आज़ाद वीज़ा कहते हैं, वो मेरे ख्याल ओपन हो गए, वो आप लोगों को इजीली मिल सकते हैं। पर दुबई की अगर मैं बात करूं, दुबई विजिट वीज़ा भी अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो देन इट्स मीन कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होनी चाहिए। आप लोगों ने अकेला वीज़ा नहीं अप्लाई करना। अगर आपने सिंगल वीज़ा अप्लाई करना है देन इट्स मीन योर दुबई विजिट वीज़ा हैज़ बीन 100% रिफ्यूज। अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं और आप अनमैरिड है, क्योंकि दुबई की जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है डे बाई डे। और मैं अगर विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन की लास्ट मंथ की अगस्त की बात बताने लगा कि मैंने जो अपने देखे हैं केस 5 ईयर के, 2 साल 2 माह वाले तो बहुत मुश्किल से लग रहे थे पर बहुत मुश्किल से 100 में से 2 बंदों के। 5 ईयर वालों को मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि 5 ईयर वीज़ा लास्ट मंथ में जो है 275 जो 5 ईयर विजिट वीज़ा जो अप्लाई में, जिसमें से 219 वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुए हैं दुबई के
5 साल के। इसमें आप लोगों का क्या होता है, हाँ, आप लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हमारा दुबई का विजिट वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है, उसका हमें क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है, जो आप लोगों का ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, जो आप लोगों ने ली होती है 22-23 हज़ार रुपये, वो प्लस एजेंट जो आप लोगों से चार्ज करते हैं, फिर वो मतलब 60 to 70,000 का जो है आप लोगों को लॉस होता है। जो अगर आप लोगों का दुबई का 5 साल का वीज़ा लग जाता है, वो 4 से साढ़े 4 लाख रुपए अमाउंट जो है आप लोगों की दुबई के ऑफिस में, जो उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो पाकिस्तान को डील कर रहा है डिपार्टमेंट, वीज़ा डिपार्टमेंट, उनके पास आपकी 4.5 लाख रुपए अमाउंट एक रिजर्व हो जाती है आपके अकाउंट से निकल के, आप उनको पहले पे करते हैं। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड, वो आपको अमाउंट रख लेते हैं। जब आपका आफ्टर 5 ईयर वीज़ा आपका एक्सपायर होता है, देन वो आपको पे गेन कर देते हैं। ऐसा नहीं, वो परमानेंट नहीं रखते। इन केस अगर आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है, देन आपको 70 to 75,000 की वो डिडक्शन करते हैं। बाकी जो आपकी अमाउंट होती है वो आप लोगों को वापस मिल जाती है। ये इसका जो प्रोसीजर है, इसकी बकायदा फिंगरप्रिंट होते हैं, ये आपको दुबई उधर से जाके इस्लामाबाद से जाके करवाने पड़ते हैं। इसमें कोशिश करें, अगर आप लोगों की मैट्रिक नहीं है, देन आप दुबई की ट्राई ना करें। क्यों ना करें? आप विजिट वीज़ा से वर्क परमिट जो है, वर्क वीज़ा जिसे हम कहते हैं, वो नहीं हो रहा, ना कंपनी पे हो रहा, ना अगर आप बताएं कि हम अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, कंपनी भी न्यू ओपन नहीं हो रही। लास्ट ईयर अगर मैं 2024 की बात करूँ, 2024 में पाकिस्तान की जो है कंपनी जो है LLC जिसे हम कहते हैं, वो ओपन हो रही थी। अब करंटली अगर मैं बात करूँ लास्ट 3 to 4 मंथ की, दुबई में पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो है कंपनी भी न्यू ओपन नहीं हो रही, और जो वीज़ा है वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा। इसलिए जो अब मैंने कुछ वीडियोस देख के कुछ आप लोगों की क्यूरीज के ऊपर जो है मैंने ये वीडियो बनाई है, और इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इफ़ यू वांट अप्लाई फॉर दुबई विजिट वीज़ा, तो मेक श्योर कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो 10 से 15 लाख रुपए होना चाहिए स्टे। ऐसा नहीं कि आप लोगों का ट्रांजेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास मस्ट बी 10 to 15 लाख जो है आप लोगों के पास होना चाहिए। अब ऐसा हो रहा है कि अगर आप लोग केले अप्लाई कर रहे हैं, इवन के कुछ लोगों को हमने वो भी देखा है कि जिनके यूएस का वीज़ा लगा हुआ है, यूरोप का वीज़ा लगा हुआ है, 5 ईयर की मैं मल्टीपल की बात करूं, उनका भी जो दुबई का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया है। ये इसी वजह से हो गया कि दुबई आप लोगों के बहुत रिस्ट्रिक्शन जो है दुबई ने आप लोगों को पिकी है। कार्डिंग आप दुबई के थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, और उसके जो आपको चीज़ें जो दुबई की रिक्वायरमेंट है, आप अभी वक्ती तौर पर उसको मीट करें, देन यू विल अप्लाई। पर करंटली अगर आप लोगों की मैट्रिक नहीं है, मैं 10 दफ़ा इस बात को रिपीट कर लिया कि देन आप लोग विजिट वीज़ा भी ना लें। क्यों ना लें? आप लोगों को वहाँ पे जाकर विजिट टू वर्क चेंज नहीं हो रहा। अगर आपको कोई कह रहा है कि दुबई में हम आपको आप आ जाएं, हम आपको कर देंगे, तो इट्स मीन वो स्कैम है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप विजिट टू वर्क करवा लें विदाउट मैट्रिक, क्योंकि यूएई एम्बेसी से आप लोगों की क्या टेस्टेशन होनी है, और आप लोग जिनके पास मैट्रिक की डिग्री है वो आप मेक श्योर करें कि वो अपनी मूफा भी करवा के रखें, IBCC भी करवा के रखें, एंड यूएई एम्बेसी से जो है टेस्टेशन भी करवा के रखें। देन यू विल अप्लाई फॉर दुबई वर्क वीज़ा। देन आपको जो है आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, और वहाँ पर जाकर अपनी जॉब सर्च करें। आपको जॉब मिल जाती है, देन यू विल डू जॉब। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास मैट्रिक नहीं है, देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर दुबई विजिट वीज़ा, क्योंकि ये विजिट में आप लाइक 2 से 3 माह बाद आपको वापस आना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जो वर्क स्टेटस है, विजिट टू वर्क जो है वो नहीं होना विदाउट मैट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं डेली बेसिस पे जो आपको दुबई की भी आपको जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ही आप लोगों को कोई न्यू अपडेट आती है दुबई की, जैसे ही वर्क परमिट ओपन है, बट दुबई मैट्रिक वालों के लिए, अंडर मैट्रिक नहीं, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है, आई विल अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।